वेलकम बैक। आइए एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। और 2024 की तैयारी के साथ हिंदी के 100 प्रश्न जो आपके बोर्ड में पहले भी पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और द्विवचन। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तीर से बाघ यानी बाघ मारने में तीर की सहायता ली गई, तो क्रिया के संपादन में जो सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो डी होगा, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। यह किस प्रकार का सर्वनाम होगा? यह इस निश्चित कर रहा है कि यही, दूसरा कोई और नहीं, यही, तो निश्चयवाचक। सावधान कौन सा विशेषण होगा? सावधान, धन जो है वो उसकी माप या तौल का बोध हो रहा है, संख्या नहीं परिमाण की बात करेगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? ये भविष्यत काल का उदाहरण है। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी देशज शब्द है, जो क्षेत्रीय भाषा या देश में बोली जाने वाली भाषा से होता है उसे देशज कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न उसे क्या बोलेंगे? तो रूढ़ शब्द बोला जाता है। विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विनय वि उपसर्ग होगा। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वंदन जोड़ आ, ऑप्शन सी वाला होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो 2 सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है ना, उसमें रस से भरा हुआ होता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, ये सूबेदार 1080। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो लेनिन के मृत्यु के बाद 1924 में। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? बाउल। डी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी दिनकर की। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा लिखा था। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? दही जमाने के लिए धो रही थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द तत्व लिखा गया है। जिस संज्ञा में नाप तल का बोध होता उसे द्रववाचक कहते हैं। शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा जो है, शिक्षा मिल रही है, स्त्रीलिंग। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो है वो तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव होता है भीख। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठिका हो जाएगा। कक्षा शब्द क्या है? कक्षाएं चल रही हैं, कक्षा स्त्रीलिंग होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो अलग हुई है, तो अपादान कारक हो जाएगा। देश विदेश कौन सा समास है? देश विदेश द्वंद्व समास होगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अलग रहना। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल अभिनेत्री ही बोलेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कामायनी से लिया गया है। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में? तो इसका सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान।
तेजतम अंश पे, कान्हा जिमी कंस पे, यौम लिच्छ वंश पे, शेर शिवराज है। यह किसकी है? तो ये कवित से ली गई। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण वीर रस को प्रमुखता दी है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं? तो जातीय महाकवि माने जाते हैं। माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? माँ का ओठ होता है। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी जोड़ ईस होगा। निम्न में से शुद्ध कौन है? परीक्षा शुद्ध लिखा गया है। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, खास जगह का नाम है। नगर शब्द क्या है? नगर जो है वो पुल्लिंग होगा, नगर का विस्तार हो रहा है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। गीतावली किन की रचना है? तुलसीदास की। जहाँ बली बली लगे समझ जाइए बजरंग बली, और ये सब तुलसीदास का। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। हारजे शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है? तो गद्य कविता है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो प्रियतम कृष्ण को। शिववामनी में मुक्तकों की संख्या कितनी है? 52। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद की। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ है? कार दुर्घटना में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया है? 1978 में। नील नदी अमेजन मिशौरी वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धाराएं कहाँ से लिया गया है? जन जन का चेहरा है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आएगी? केकई। जो केकई जैसे राम को वनवास दिला दी, उसी तरीके से। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी आश्रमी विद्यालय कहाँ खुले थे? बढ़हरवा, भितिहरवा, मधुबन, यही ना। मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो नई कहानी आंदोलन। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसे कहा गया है? दीनू कुम्हार को। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन रहे हैं? तो आलोचना के रहे हैं नामवर्षी। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत क्या थे? तो प्रबंध काव्य लिखा करते थे। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द अर्धांगिनी होता है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य? जवानों को देखकर, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। किस प्रकार का वाक्य होगा? सरल वाक्य। कहा जा सकता है कौन पदबंध है? कहा जा सकता है क्रिया पदबंध है। चतुर्भुज कौन सा समास है? संख्यावाचक है तो द्विगु होगा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसित हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। यार अलावा कौन सा व्यंजन होगा? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दीक जोड़ अंबर ए।
किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? गजानन माधव, मुक्ति। इबादत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किनकी है? इबादत से गिरी अशोक वाजपेयी की। गांव के घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? पंच परमेश्वर। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क की सिंचाई कर रहा है। सर्कस का प्रकाश बुला हुआ शहर से कितने दूर से बोला आता था? 10 कोस दूर से। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया है? तो इसका सही जवाब हुआ दिल्ली में रहकर। न्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़ वाला डिला। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी की होगी। एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। रघुवीर सहाय की होगी ना। लिखने के लिए कारण रघुवीर सहाय की है। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का संसर्ग में आए? तो वास्तविकवाद और मार्क्सवाद। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, किस पाठ से है? तो ऊषा से। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होंगे? 5। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। मिश्र वाक्य होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अंतरंग का उल्टा शब्द क्या होगा? बहिरंग। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरा द्वितीय ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से व्याकुल होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तुरंग। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ये कौन सा होगा? तो ये फिर से मिश्र वाक्य। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी है? नामवर्ष। तिरित शीर्षक पाठ के लेखक में पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के। CWD लीडबेटर किन्वें विश्व गुरु देखते थे? जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो। 1870 से 90 ईस्वी तक गाइडी मोपाशा ने कितनी कहानियाँ लिखी? 300। क्लर्क की मौत पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी कहाँ जा रहा था? निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था। पेशगी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। बीसवीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष क्या? रोमांटिक का उत्थान। ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला है? 1993। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा कौन था? तो मोहन राकेश। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए थैंक यू।